हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे डायरेक्शन के पार्ट 2 के बारे में, यानी टाइप नंबर 2 के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने ऑलरेडी आपको टाइप नंबर 1 समझा दिया है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो हमारी इसी वीडियो को देखना स्टार्ट किया है डायरेक्शन चैप्टर में, तो आप इससे पहले, इस वीडियो से पहले हमारा टाइप नंबर 1 देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे टाइप नंबर 1 अलग है, टाइप नंबर 2 अलग है, कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही है। दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है? सेम ही है। तो अगर किसी बच्चे ने टाइप नंबर 1 नहीं देखा है तो अभी आप पहले जाके हमारा टाइप नंबर 1 देख लीजिए, देन टाइप नंबर 2 देखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में बच्चों क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था किसकी नॉलेज होनी चाहिए, एक तो डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन वही रहेंगी, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। और दूसरी बात, मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात कहा था, काफ़ी बार कहा था, इंपॉर्टेंट है क्या, कि जब भी आपसे कहे लेफ्ट टर्न या आपसे कहे राइट टर्न, लेफ्ट टर्न कहे या आपसे कहे राइट टर्न, तो आपको हमेशा कितने डिग्री पे मूव करना है? 90 डिग्री पे ही मूव करना है। ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। तो आज बात करते हैं टाइप नंबर 2, जो था स्टार्टिंग फेज डायरेक्शन। क्या था? स्टार्टिंग फेज डायरेक्शन, ठीक है। तो टाइप नंबर 2 की बात करेंगे। टाइप 2, क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टार्टिंग फेज डायरेक्शन, STARTING, स्टार्टिंग फेज डायरेक्शन। ओके, तो किसकी बात करने जा रहे हैं? स्टार्टिंग फेज डायरेक्शन के बारे में। तो इन क्वेश्चन में होता क्या है, क्वेश्चन से समझाऊंगा सीधे। फिर से जैसे मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, मैं शॉर्ट में क्वेश्चन को लिखूंगा, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन, कुछ बच्चे कहते हैं सर कंप्लीट क्वेश्चन लिखो। अरे मैं बोलूंगा, पूरा क्वेश्चन आपके सामने बोलूंगा, लेकिन लिखूंगा शॉर्ट में, ठीक है, ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। तो ध्यान रखना, तो मैं लिखूंगा शॉर्ट में, लेकिन क्वेश्चन को पूरा बोलूंगा। और देन मैंने हमेशा हर क्लास में मतलब जैसे मैंने आपको हर टॉपिक में कराया है, पहले मैं आपको पूरा टॉपिक समझाता हूँ, देन आपको एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता हूँ। तो आप कहोगे सर पूरा क्वेश्चन, तो पूरा क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगा ना, जब मैं टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, मान लो एग्जाम में इस तरीके से आया, क्वेश्चन आया, राम अपने घर से निकला, राम, मैं लिख ही देता हूँ, अपने घर से निकला और सीधे गया, 10 मीटर चलने के बाद, 10 मीटर चलने के बाद, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, लैंग्वेज स्टार्टिंग की लैंग्वेज मैंने लिख दिया, अब आगे लिखूंगा शॉर्ट में। राम अपने घर से निकला और सीधे गया, 10 मीटर चलने के बाद वह लेफ्ट टर्न हुआ। किधर टर्न हुआ? लेफ्ट टर्न हुआ और 10 मीटर चला। फिर वह राइट टर्न हुआ, और मान लेते हैं 10 मीटर लिख लेते हैं, 10 मीटर चला। फिर वह राइट टर्न हुआ और 15 मीटर चला। फिर वह लेफ्ट टर्न हुआ और 5 मीटर चला। आखिरकार वह राइट टर्न हुआ, दाएं मुड़ा, राइट मतलब दाएं, और 10 मीटर चला, ठीक है। अंत में उसको एहसास हुआ कि उसका चेहरा पश्चिम दिशा की ओर है। उसका चेहरा किधर है? पश्चिम दिशा की ओर है। पश्चिम कौन सी दिशा हो गई? वेस्ट। पश्चिम कौन सी दिशा हो गई? वेस्ट। ओहो, ये क्या कर दिया हमने, पश्चिम कौन सी दिशा हो गई? वेस्ट, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ तक उसको। फिर यहाँ पे आगे क्या आया? अंत में तो राइट क्या हुआ कि आखिरकार वह राइट मुड़ा और कितने मीटर चला? 10 मीटर चला। अब मैंने क्या कहा? अंत में मैं उसको ज्ञात हुआ या एहसास हुआ, ठीक है, उसको एहसास हुआ, मैं शॉर्ट कर देता हूँ क्योंकि पूरी लाइन लिखूंगा तो बोर्ड भर जाएगा मेरा, ठीक है। तो अंत में उसको एहसास हुआ कि उसका चेहरा पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर है। मैं क्वेश्चन को फिर से पूरा रिपीट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। राम अपने घर से निकला और सीधे गया,
10 मीटर चलने के बाद वह लेफ्ट टर्न हुआ, 10 मीटर चला, फिर राइट टर्न हुआ, 10 मीटर चला, फिर राइट टर्न हुआ, 15 मीटर चला, फिर लेफ्ट टर्न हुआ, 5 मीटर चला, आखिरकार वह राइट टर्न हुआ और 10 मीटर चला। अंत में उसको एहसास हुआ कि उसका चेहरा पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर है। ज्ञात करो राम का चेहरा शुरुआत में स्टार्टिंग में किस दिशा की तरफ था, किस दिशा की ओर था। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, स्टार्टिंग फेस डायरेक्शन, फाइंड आउट इन विच डायरेक्शन राम इज स्टार्ट मूविंग। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट in which direction Ram is start moving। ठीक है, Ram is start moving, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, फाइंड आउट इन विच डायरेक्शन राम इज स्टार्ट मूविंग, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ओके, अब देखो फिर से मैं आपको समझाऊंगा, एक कराऊंगा बेसिक तरीका और एक बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक। अब सबसे पहले बेसिक तरीका समझे। अब उन्होंने क्वेश्चन में कहा कि सीधे गया, अब डायरेक्शन तो मेरे को दी ही नहीं, किस दिशा में गया, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करें। तो जब उसने कहा सीधे गया तो आप अपने मन से कोई भी डायरेक्शन चुन लो, आप अपने मन से किसी भी डायरेक्शन में उसको चला दो। अच्छा, एक बात और जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि इस क्वेश्चन के एंड में डायरेक्शन पूछी है, इस क्वेश्चन के एंड में क्या पूछी है, केवल डायरेक्शन के बारे में पूछा है। केवल डायरेक्शन के बारे में पूछता है तो दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो अब राम अपने घर से निकला और सीधे गया, किस दिशा में गया मुझको नहीं बताया, तो मैं खुद से सपोज कर लूंगा, कुछ भी कोई भी डायरेक्शन सपोज कर लेते हैं। जैसे मैंने सपोज कर ली वो नॉर्थ डायरेक्शन में गया, मैंने क्या सपोज कर लिया, वो नॉर्थ डायरेक्शन में गया, या सपोज कर लिया। मैं डिस्टेंस नहीं लिखूंगा कि कितने मीटर चला, क्योंकि सवाल के अंत में केवल डायरेक्शन पूछा है तो डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, तो राम को मैंने सपोज किया, ये क्या किया है, मैंने एज्यूम किया है कि वो किधर गया, नॉर्थ में, ये मैंने एज्यूम किया है। ठीक है, अपने मन से मान लिया है। फिर ठीक है, फिर वह किधर मुड़ता है, लेफ्ट मतलब किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी इधर मुड़ जाएगा। फिर किधर मुड़ता है, राइट मतलब क्लॉकवाइज मतलब ऊपर चला जाएगा। देखो लेफ्ट राइट में गलती नहीं करनी है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था राइट का मतलब होगा क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो उसके बाद फिर से राइट मुड़ा तो अब किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे राइट टर्न हो गया। फिर उसके बाद लेफ्ट यानी ऊपर चला जाएगा। अब देखो ये मेरे को थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ठीक है, या मैं चलो यहाँ बना देता हूँ सेम, ताकि मिटाना ना पड़े क्वेश्चन को। पहले ऐसे गया, ये मैंने एज्यूम किया है, क्या किया मैंने, एज्यूम। ठीक है, फिर इधर मुड़ा, फिर इधर मुड़ा, फिर इधर मुड़ा। ठीक है, अब वो लेफ्ट मुड़ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज तो ऊपर चला जाएगा। फिर आखिरकार वह किधर मुड़ता है, राइट मुड़ता है, तो यानी वो इधर मुड़ता है। ठीक है, अब ये देखो वो इधर मुड़ा, तो अब उसका चेहरा किधर आया है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ईस्ट की तरफ। किधर आया है, ईस्ट, जो मैंने एज्यूम किया। मेरी एज्यूम डायरेक्शन क्या थी, नॉर्थ। मैंने डायरेक्शन कौन सी एज्यूम करी थी, नॉर्थ डायरेक्शन एज्यूम करी थी मैंने खुद से, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आया है, ईस्ट। लेकिन सवाल में क्या दिया था, पश्चिम। क्वेश्चन में दिया था किस अंत में उसको एहसास हुआ कि उसका चेहरा किधर है, पश्चिम। सवाल में दिया है वेस्ट, पश्चिम मतलब वेस्ट। आपका आया है ईस्ट, पर क्वेश्चन में क्या दिया था, वेस्ट। अब देखो, तो अब मैं आपको अलग से दिखाता हूं, अलग से इस बात को समझाऊंगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। एंडिंग फेस क्या आया है मेरा, ईस्ट आया है, तो मैंने यहां से ले लिया ईस्ट। ये ईस्ट कब आया, ये ईस्ट तब आया है जब मैंने एज्यूम किया था नॉर्थ, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमको दिया है वेस्ट। क्या दिया है, वेस्ट। तो मतलब क्वेश्चन के हिसाब से जो एंड फेस आना था वो वेस्ट में आना था, लेकिन हमें दे क्या रखा है, ईस्ट। तो अब मेरे को अगर इसको ईस्ट से वेस्ट ले जाना हो तो मुझे 180 मूव करना पड़ेगा। कितने डिग्री मूव करना पड़ेगा, 180। तो मैं 180 मूव कर गया एंटी क्लॉकवाइज। चाहे क्लॉकवाइज मूव कर लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, सेम ही आना है, क्योंकि यहाँ पे 180 है। 180 के लिए चाहे क्लॉकवाइज जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज, सेम आएगा। तो अब जब यहाँ पर मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री घुमा दिया, ठीक है, सही डायरेक्शन में लाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को वेस्ट दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया, वेस्ट, और जो मैंने एज्यूम किया था उसके अकॉर्डिंग क्या आया था, ईस्ट। तो मैंने इसको रोटेट करा और कहाँ पहुंचाया, वेस्ट में। तो मुझे कितना रोटेट करना पड़ा, 180 डिग्री। तो जो मैंने स्टार्टिंग डायरेक्शन एज्यूम करी है उसको भी मैं 180 डिग्री रोटेट कर दूंगा, वही होगी मेरी स्टार्टिंग डायरेक्शन।
फिर से बोलूंगा एक और बार कि जो मैंने एज्यूम करी थी स्टार्टिंग डायरेक्शन मैंने क्या करी थी, एज्यूम करी थी, तो अब मैं उसको भी 180 रोटेट करूंगा, क्योंकि जब मैंने को यहाँ पे एंडिंग फेस डायरेक्शन को 180 रोटेट करना पड़ा, तो मैं स्टार्टिंग डायरेक्शन को भी कितना रोटेट करूंगा, 180 डिग्री रोटेट करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या थी, नॉर्थ। अगर मैं नॉर्थ को 180 डिग्री रोटेट करता हूँ, तो नॉर्थ को अगर मैं 180 रोटेट करूंगा तो किधर आ जाऊंगा, साउथ में आ जाऊंगा। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो किधर आ गया, साउथ। तो स्टार्टिंग फेज डायरेक्शन क्या हो गई, साउथ। यही मेरा क्या हो गया, आंसर। यही क्या हो गया मेरा आंसर, ठीक है। तो साउथ आ गया मेरा आंसर। तो ये तो हो गया एक बेसिक मेथड, ठीक है, जो हर बच्चा कर सकता है। अब दूसरा तरीका क्या है, मैं एंडिंग फेज डायरेक्शन लिख लूं, सीधे सीधे क्या लिख लूं, जो एंडिंग फेज डायरेक्शन जो मुझको क्वेश्चन में गिवन है मैं उसको ड्रॉ कर लूं। तो मुझको एंडिंग फेज डायरेक्शन क्या गिवन है, एंडिंग फेज डायरेक्शन गिवन है मुझे पश्चिम, पश्चिम यानी वेस्ट। तो मुझे एंडिंग फेज डायरेक्शन गिवन है वेस्ट, मैंने बना ली वेस्ट। ये मुझको एंडिंग फेज डायरेक्शन गिवन है क्वेश्चन में, वेस्ट है। ओके जी। अब फिर से वही काम, लेफ्ट राइट मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि लेफ्ट और राइट को अगर मैं कैंसिल करता हूं तो डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब देखो, ये लेफ्ट और ये राइट कैंसिल कर दिए, ये लेफ्ट और ये राइट कैंसिल कर दिए। अब बचता है एक राइट। अब क्या बचता है, एक राइट, ठीक है। अब बचता है एक राइट, बचता है एंड में, बच रहा है ये राइट, ठीक है। लेकिन इस बार मैं राइट टर्न नहीं लूंगा, इस बार मैं इसका अपोजिट करूंगा। अगर राइट बचेगा तो लेफ्ट लूंगा और लेफ्ट बचेगा तो राइट लूंगा। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि इस बार मैं एंडिंग फेज डायरेक्शन से स्टार्टिंग फाइंड करने जा रहा हूं, ठीक है। क्योंकि ये कौन सी डायरेक्शन है, एंडिंग, और मैं फाइंड क्या करने जा रहा हूँ, स्टार्टिंग। तो मैं उल्टा करने जा रहा हूँ। जो मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था वो था स्टार्टिंग फेज डायरेक्शन हमको पता था, और क्या फाइंड करना था, एंडिंग। तो सीधे सीधे चलना था। लेकिन इस बार उल्टा चलना है। उल्टा चलने का मतलब क्या है, मुझे एंडिंग फेज डायरेक्शन दिया है और मुझसे क्या पूछा है, स्टार्टिंग फेज डायरेक्शन पूछा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, मुझसे कौन सी डायरेक्शन पूछी है इस बार, स्टार्टिंग पूछी है और एंडिंग दी है। तो मुझको वापस जाना है, उल्टा जाना है, ठीक है। तो जब उल्टा जाना है तो राइट क्या बन जाएगा, लेफ्ट, और अगर यहाँ लेफ्ट बचता तो वो क्या बन जाता, राइट, मतलब अपोजिट। तो यहाँ बचा राइट, तो मुझे राइट की जगह अब क्या लेना होगा, लेफ्ट टर्न, ठीक है। अब मैं लेफ्ट लूंगा, तो चेहरा किधर है, वेस्ट। अगर मैं लेफ्ट लेता हूँ, ठीक है, तो लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं किधर आ जाऊंगा, साउथ में। तो मेरा स्टार्टिंग फेस क्या होगा, साउथ। यही हो गया मेरा आंसर। ओके, तो ये था सीधे सीधे शॉर्ट ट्रिक। तो मैं एक बार आपको फिर से समझाऊंगा, ध्यान रखना। चलो मैं एक प्रैक्टिकल करता हूँ। जैसे मान लेते हैं, जैसे ये है, यहाँ पे कोई पर्सन है, यहाँ पे कोई पर्सन है, ये इसका घर है, हाउस, और यहाँ है उसका स्कूल। यहाँ क्या है, उसका स्कूल। अब वो जैसे अपने घर से निकला, ऐसे करके चला, उसने अपना जब घर से निकला तो उसने लेफ़्ट टर्न लिया, ठीक है, लेफ़्ट टर्न लिया। फिर वो इधर आया, फिर से उसने लेफ़्ट टर्न, अब कौन सा टर्न लिया, ये राइट टर्न लिया, ठीक है, राइट टर्न लिया। अब उसने फिर से लेफ़्ट टर्न लिया और वो कहाँ पहुँच गया, अपने स्कूल पहुँच गया। तो यहाँ था, तो पहले उसने लेफ़्ट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर से लेफ़्ट टर्न लिया, तो अपने घर से स्कूल पहुँच गया अपने घर से स्कूल। अब अगर उसको वापस जाना है, ये तो सीधे सीधे आया, स्टार्टिंग ट्विंग 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 करके आ गया। अब लेकिन अगर उसको वापस जाना है, तो अब जब वापस जाएगा, इधर से वापस जाएगा, तो अब उसने जब यहाँ से आया था तो यहाँ से उसने लिया था लेफ्ट, लेकिन अब क्या लेगा वो, राइट, ठीक है। आते टाइम अगर उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो अब जाते टाइम वो कौन सा टर्न लेगा, राइट टर्न लेगा। देखो ऐसे है तो ऐसे मुड़ेगा, तो कौन सा टर्न लेगा, राइट। तो इसलिए अब इस केस में भी तो हम उल्टा जा रहे थे, तो उल्टा जा रहे थे क्योंकि हमें एंडिंग डायरेक्शन दिया था और क्या निकालना था, स्टार्टिंग डायरेक्शन। तो मतलब मुझको उल्टा जाना है, तो उल्टा जाना है तो जो लेफ्ट बचेगा एंड में, अगर लेफ्ट बचता है एंड में तो वो क्या लेते, मैं राइट लेता, और अगर राइट बचा है तो मैंने क्या लिया, लेफ्ट लिया, ठीक है। क्यों किया ऐसा वो मैंने आपको अभी समझाया। जब इधर से वो आया था, यहाँ पर उसने लेफ्ट टर्न लिया था, लेकिन जब वापस जाएगा तो अब लेफ्ट की जगह क्या लेगा, राइट। अब जब यहाँ टर्न हुआ था तो उसने कौन सा लिया था, यहाँ पे जब टर्न हुआ था तो उसने लिया था राइट, लेकिन अब कौन सा लेगा, अब लेगा वो लेफ्ट, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि अब वो वापस जा रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं। जब हम वापस जाते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में टर्न होते हैं, ठीक है। तो आते टाइम वो इधर से जब टर्न हुआ था तो राइट टर्न हुआ था, और इधर क्या हुआ था, लेफ्ट। लेकिन जब यहाँ से वापस जाएगा तो यहाँ लेफ्ट हुआ था ना आते टाइम, तो जाते टाइम अब कौन सा टर्न लेगा, राइट,
और यहाँ पे कौन सा लेगा, लेफ्ट। अब यहाँ पे कौन सा लेगा, इधर तो था क्या, लेफ्ट था, तो इधर क्या लेगा, वो राइट लेगा। समझ गए इन बातों को। तो ध्यान रखना, अगर मैं किसी पॉइंट से वापस जाता हूँ तो आते टाइम अगर मैंने लेफ्ट लिया है, आते टाइम मैंने क्या लिया है, लेफ्ट, तो जाते टाइम क्या लूंगा, राइट। और अगर आते टाइम मैंने राइट लिया है तो जाते टाइम में क्या लूंगा, लेफ्ट लूंगा। ठीक है, तो फिर से मैं इस वाले मेथड को एक बार समझा देता हूं, एक बार तो मैंने बता दिया, फिर से बताता हूं। एंडिंग फेज डायरेक्शन को नोट करो। तो एंडिंग फेज डायरेक्शन मुझको दी है पश्चिम, पश्चिम यानी वेस्ट। तो ये मैंने एंडिंग फेज डायरेक्शन नोट करी, तो एंडिंग फेज डायरेक्शन नोट कर ली वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन है ये, एंडिंग। ठीक है, एंडिंग डायरेक्शन है। अब मैं लेफ्ट और राइट को कैंसिल कर लूंगा, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि लेफ्ट और राइट को क्या कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। तो मैं फिर से कैंसिल कर दूंगा ना, ताकि आपको साफ साफ नजर आए। तो देखो, लेफ्ट राइट कैंसिल, फिर से ये वाला लेफ्ट और ये वाला राइट कैंसिल। अब क्वेश्चन के एंड में बचता है राइट, क्वेश्चन के एंड में क्या बच रहा है, राइट। ठीक है, लेकिन मुझे वापस जाना है। एंडिंग से कहाँ जाना है, एंडिंग से कौन सी डायरेक्शन फाइंड करनी है, स्टार्टिंग। एंडिंग से फाइंड करनी है स्टार्टिंग, तो अब मुझे राइट की जगह मुझे कौन सा टर्न लेना होगा, लेफ्ट, अपोजिट। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लेफ्ट टर्न लूंगा, तो मेरा फेस अभी इधर है, तो लेफ्ट टर्न लूंगा एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरा फेस किधर आ जाएगा, स्टार्टिंग फेस आ गया मेरा साउथ, तो मेरा आंसर क्या हो गया, साउथ। ठीक है, तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो इस तरीके से कर सकते हैं और एक इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके को फिर से रिपीट करूंगा। इस तरीके में मैंने क्या किया, पहले मैंने एक डायरेक्शन एज्यूम कर ली, मैंने एक डायरेक्शन एज्यूम करी और जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा मूव करता गया। एंड में मेरी डायरेक्शन क्या आई, ईस्ट। ये मेरे अकॉर्डिंग एंडिंग डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है, एंडिंग, मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन सवाल में क्या दी थी, वेस्ट, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आई ईस्ट, लेकिन सवाल में क्या दी थी, वेस्ट। तो मुझे ईस्ट से वेस्ट जाने के लिए कितना रोटेट करना पड़ा, 180 डिग्री। ठीक है, अब तो जब मेरे को एंडिंग डायरेक्शन को रोटेट करना पड़ा, तो जो मैंने स्टार्टिंग डायरेक्शन एज्यूम करी थी, तो मुझे वो भी रोटेट करनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग डायरेक्शन मैंने क्या एज्यूम करी थी, नॉर्थ। तो नॉर्थ को जब मैं 180 रोटेट करूंगा तो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, साउथ। तो एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका ये है, जो मैंने आपको अभी 2 बार समझा दिया। ओके, चलो इस पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जल्दी से क्विक करते हैं, क्विक। तो आई थिंक समझ में तो आ चुका होगा, क्योंकि मैंने आराम से समझाया, 2-2 बार समझाया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो, मैंने कहा सोनू अपने घर से निकला, सोनू अपने घर से, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सोनू अपने घर से निकला और सीधे गया, और सीधे गया। अब किस डायरेक्शन में गया नहीं बताया। सोनू अपने घर से निकला और सीधे गया। 10 मीटर चलने के बाद, 10 मीटर चलने के बाद वह राइट टर्न हुआ। किधर टर्न हुआ, राइट, और 5 मीटर चला। फिर वह लेफ्ट टर्न हुआ और 10 मीटर चला। फिर वह लेफ्ट टर्न हुआ और 5 मीटर चला। ठीक है, फिर वह लेफ्ट टर्न हुआ और वह 5 मीटर चला। ओके, अंत में उसको एहसास हुआ, अंत में उसको एहसास हुआ, ठीक है, अंत में उसको एहसास हुआ कि उसका चेहरा नॉर्थ डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। ठीक है, अंत में उसको एहसास हुआ कि उसका चेहरा नॉर्थ डायरेक्शन में है। फाइंड करो स्टार्टिंग फेज डायरेक्शन, फाइंड आउट स्टार्टिंग फेज डायरेक्शन, स्टार्टिंग फेज डायरेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं प्रॉपर। सोनू अपने घर से निकला, सीधे गया, 10 मीटर चला। ठीक है, फिर वह राइट टर्न हुआ, 5 मीटर चला। फिर लेफ्ट टर्न हुआ, 10 मीटर चला। फिर से लेफ्ट टर्न हुआ, 5 मीटर चला। अंत में उसको एहसास हुआ कि उसका चेहरा नॉर्थ डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में। फिर कहा है फाइंड आउट स्टार्टिंग फेज डायरेक्शन, कौन सी, स्टार्टिंग फेज डायरेक्शन। तो सवाल के अंत में डायरेक्शन पूछा है, तो जब सवाल के अंत में डायरेक्शन पूछा हो तो डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं रहता। तो अब करते हैं पहले बेसिक मेथड। बेसिक मेथड क्या है, एज्यूम कर लो, कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर लो, क्योंकि सीधे गया, सीधे गया मतलब किस दिशा में गया मुझको नहीं पता, तो मैंने एज्यूम कर लेता हूं कि वो, मान लेते किसी भी डायरेक्शन में एज्यूम कर लो, मान लेता हूं वो गया है ईस्ट डायरेक्शन में, एज्यूम किया है मैंने, ईस्ट में गया, ये मैंने क्या किया, एज्यूम। ठीक है, अब वो किधर मुड़ रहा है, राइट।
सीधे गया तो वो सीधा मैंने क्या ले लिया, ईस्ट। अब वो किधर मुड़ा, राइट। राइट मुड़ेगा तो ऐसे क्लॉकवाइज, तो चलो राइट गया। फिर लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ा तो एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे गया, ठीक है। फिर से वो लेफ्ट मुड़ा, फिर से किधर मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा तो ऊपर गया। तो देखो अब ऑटोमेटिक ही क्या आ गई, सही डायरेक्शन आ गई, ठीक है। तो क्या आई, एंडिंग डायरेक्शन नॉर्थ आई। तो देखो नॉर्थ ही मेरी आई है, मैंने एज्यूम किया, लेकिन मेरी एंडिंग डायरेक्शन सेम आ गई। नॉर्थ ही इसकी है, नॉर्थ जो मेरे एज्यूम करने से आई, और नॉर्थ ही क्वेश्चन के एंड में दी है, नॉर्थ ही क्वेश्चन के एंड में दी है। तो अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधे मेरा आंसर क्या आ गया, स्टार्टिंग फेज क्या आ गया मेरा, ईस्ट आ गया। स्टार्टिंग फेज क्या आ गया मेरा, स्टार्टिंग फेज आ गया मेरा क्या, ईस्ट आ गया। ओके, तो यही क्या हो गया मेरा आंसर, हो गया। क्लियर है बात, समझ गए। क्योंकि मैंने एज्यूम किया था ईस्ट, एज्यूम किया ईस्ट, लेकिन जो मेरा एंडिंग फेज आया, क्यों देखो एज्यूम किया ईस्ट, फिर वो राइट टर्न हुआ, तो राइट मतलब क्लॉकवाइज, तो नीचे गया। फिर लेफ्ट टर्न मतलब एंटी क्लॉकवाइज, फिर अगेन लेफ्ट टर्न एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरा आंसर आया नॉर्थ। और क्वेश्चन में भी एंडिंग फेज दिया था नॉर्थ, सेम सेम आ गया, सेम सेम। तो ईस्ट ही क्या होगा मेरा, स्टार्टिंग फेज होगा। अब अगर करते हैं हम दूसरे वाले मेथड से, दूसरे वाले मेथड में मैंने कहा था एंडिंग फेज लिख लो। कौन सा फेज लिख लो, एंडिंग फेज लिख लो। अब देखो एंडिंग फेज मेरा क्या दिया है, नॉर्थ दिया है। एंडिंग फेज क्या दिया है, नॉर्थ दिया है। ये है एंडिंग फेज, एंडिंग फेज। तो एंडिंग फेज मेरा क्या दे रखा है, नॉर्थ दे रखा है। ओके, अब लेफ्ट राइट को कैंसिल कर लूं, एंडिंग फेस नॉर्थ दिया है, लेफ्ट राइट को कैंसिल कर लेता हूं, राइट लेफ्ट कट गया। अब एंड में क्या बच रहा है, लेफ्ट। पर मैंने कहा एंडिंग से मैं स्टार्टिंग निकाल रहा हूं, उल्टा काम कर रहा हूं। एंडिंग से क्या निकाल रहा हूं, स्टार्टिंग। तो अब मैं लेफ्ट की जगह क्या लूंगा, राइट, अपोजिट कर दूंगा। तो लेफ्ट की जगह मैं क्या लूंगा, राइट लूंगा। तो जब मैं यहां से राइट टर्न लूंगा तो क्लॉकवाइज मूव करूंगा, ठीक है। तो राइट टर्न लिया तो ये वाला फेस आया, तो ये कौन सा फेस है, ईस्ट। तो स्टार्टिंग फेस क्या हो गया, ईस्ट। यही मेरा क्या हो गया आंसर, स्टार्टिंग फेज क्या हो गया मेरा, ईस्ट। तो यही क्या हो गया मेरा आंसर। ओके, तो ये तो होता सीधे सीधे कैंसिल आउट करके आप ऐसे निकाल सकते हो। बस इसमें एक बात ध्यान रखना, आप एंडिंग फेज से कौन सा डायरेक्शन फाइंड करने जा रहे हो, स्टार्टिंग। तो जो एंड में बचेगा उसका आपको क्या करना है, अपोजिट करना है। लेफ्ट बचा तो मैंने क्या लिया, राइट, और अगर राइट बचता तो मैं क्या लेता, लेफ्ट। ओके, तो ये था हमारा टाइप नंबर 2 के क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस पे आप कहो तो मैं एक क्वेश्चन, अब वैसे आप समझ ही चुके होंगे, चलो एक क्वेश्चन और करें या नहीं, अरे काफ़ी है, बाकी आप प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज भी दूंगा। देखो नॉर्मल बेसिक मेथड सबको पता है, ठीक है, नॉर्मल बेसिक मेथड सबको पता है। बस ये ध्यान रखना डायरेक्शन में गलती मत करना। और एक बात ध्यान रखना, लेफ्ट और राइट टर्न का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट में गलती मत करना। गलती ना हो उसका एक बड़ा आसान सा तरीका है, राइट मतलब क्लॉकवाइज, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। तो ये हो गए हमारे टाइप नंबर 2 के, मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए। चलो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन कर देते हैं। कोई कुछ बच्चे कहते हैं सर एक क्वेश्चन और करा देते तो क्या हो जाता। चलो अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मोनू अपने घर से निकला और सीधे गया, सीधे गया। 5 मीटर चलने के बाद, 5 मीटर चलने के बाद, 5 मीटर चलने के बाद वह राइट टर्न हुआ, राइट टर्न हुआ और 8 मीटर चला। फिर लेफ्ट टर्न हुआ और 10 मीटर चला। फिर राइट टर्न हुआ और 15 मीटर चला। फिर लेफ्ट टर्न हुआ और 20 मीटर चला। आखिरकार वह राइट टर्न हुआ, आखिरकार वह राइट टर्न हुआ और 5 मीटर चला। अब उसको एहसास हुआ कि उसका चेहरा अंत में, उसका चेहरा अंत में, उसको एहसास हुआ अंत में उसका चेहरा, उसका चेहरा, ठीक है, उसका चेहरा किधर ले लूँ, उसका चेहरा वेस्ट डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। अंत में उसको क्या एहसास हुआ कि उसका चेहरा वेस्ट डायरेक्शन में है। तो स्टार्टिंग फेस डायरेक्शन फाइंड करो, फाइंड आउट स्टार्टिंग फेस डायरेक्शन, ये क्वेश्चन है। फाइंड आउट, फाइंड आउट स्टार्टिंग फेस डायरेक्शन, ठीक है। अब पहले बेसिक मेथड कर लेते हैं। अब वो किस डायरेक्शन में गया मुझको नहीं पता, सीधे गया, तो एज्यूम कर लेता हूं, एज्यूम कर लेते हैं नॉर्थ। क्या एज्यूम कर लेते हैं, नॉर्थ।
ये जो नॉर्थ है ये मैंने क्या करी है भैया, एज्यूम करी है, ठीक है। अब वो किधर टर्न हुआ, राइट, राइट मतलब क्लॉकवाइज मतलब इधर टर्न हो गया। फिर हुआ लेफ्ट, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर टर्न हो गया। डिस्टेंस नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि सवाल के अंत में केवल डायरेक्शन पूछिए तो डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर मुड़ा राइट, राइट मतलब भैया इधर टर्न हो गया। फिर मुड़ा लेफ्ट, लेफ्ट मतलब भैया ऊपर की तरफ टर्न हो गया। अब मुड़ा राइट, राइट मुड़ा तो राइट मुड़ा तो अब वो इधर टर्न हो गया। तो हमारे अकॉर्डिंग उसका फेस किधर आया है, हमारे अकॉर्डिंग उसका जो फेस आया है वो आया है ईस्ट में। किधर आया है, ईस्ट में। उसका फेस किधर आया है, ईस्ट में, ठीक है। तो उसका फेस ईस्ट में आया है, लेकिन सवाल में किधर दिया है, वेस्ट, सवाल में दिया वेस्ट। तो अब मेरे अकॉर्डिंग ईस्ट में आया है और सवाल में किधर दिया है, वेस्ट। तो इसको ईस्ट से वेस्ट ले जाना है तो 180 डिग्री मूव कराना पड़ेगा। कितना, यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए 180 डिग्री मूव कराना पड़ेगा। तो जो मैंने स्टार्टिंग डायरेक्शन मानी थी नॉर्थ, उसको भी मैं 180 डिग्री मूव करा दूंगा। 180 डिग्री मूव कराऊंगा तो नॉर्थ को, तो मेरा आंसर किधर आ जाएगा, साउथ, ठीक है। अब अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे दिया होता क्या, नॉर्थ दिया होता कि अंत में उसका चेहरा किधर है, नॉर्थ डायरेक्शन में, ये दिया होता। तो अब हमारे अकॉर्डिंग क्या आया है, ईस्ट, ठीक है। समझ लेना इस बात को। अब मान लो सवाल में दिया होता अंत में किधर है उसका चेहरा, नॉर्थ की तरफ, और मेरे अकॉर्डिंग क्या आया है, ईस्ट, तो मेरे अकॉर्डिंग आया ईस्ट। लेकिन सवाल में किधर दिया है, नॉर्थ, इधर दिया है नॉर्थ। सवाल में किधर दिया है, नॉर्थ दिया है। तो ईस्ट से जो मैं नॉर्थ जाऊंगा तो मुझे 90 डिग्री घूमना पड़ेगा, और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो समझ रहे हो, मेरे अकॉर्डिंग क्या आया, ईस्ट, लेकिन सवाल में क्या दिया है, नॉर्थ। तो ईस्ट से नॉर्थ जाने के लिए मुझे 90 डिग्री मूव करना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंडिंग फेस को मुझे रोटेट करना है तो स्टार्टिंग भी रोटेट करूंगा। तो स्टार्टिंग अब मेरे को क्या दे रखा है, मैंने क्या एज्यूम किया था, नॉर्थ। अब मुझे 90 डिग्री घूमना है और एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा तो इधर आ जाऊंगा, तो मेरा स्टार्टिंग फेस क्या आ जाता, वेस्ट आ जाता, ठीक है। तो यही क्या हो जाता मेरा आंसर, समझ रहे हो। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में चेंज करके आपको एक बात समझाई है, ठीक है। ये ऐसे क्यों, क्योंकि लास्ट जो हमने पहला क्वेश्चन किया था वो भी 180 डिग्री का रोटेट था और ये भी 180 का बन गया, तो इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन किसका करा दिया, 90 डिग्री, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में क्या आ जाता, नॉर्थ आ जाता, तो ईस्ट से नॉर्थ जाने के लिए मुझे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ता। तो यहाँ मैंने एज्यूम किया था नॉर्थ, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा तो स्टार्टिंग फेस क्या आ जाएगा, वेस्ट, ओके। और वो वाला मेथड तो बड़ा सिंपल है। अगर उस वाले मेथड से देखूं, मैं दोनों क्वेश्चन को कर सकता हूं, ठीक है। मैंने एक बार क्या ले रखा था, पहले लिया था वेस्ट, है ना, तो मैं दोनों से कर देता हूं, वेस्ट से भी कर देता हूं, नॉर्थ से भी कर देता हूं, ठीक है। तो देखो, मैंने मान लो एंडिंग फेस लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, एंडिंग फेस। अगर एंडिंग फेस मान लो मेरे को वेस्ट दिया है, क्या दिया है, वेस्ट दे रखा है, वेस्ट। मुझे कुछ नहीं करना, राइट लेफ्ट को कैंसिल करना है, राइट लेफ्ट, एंड में बचता राइट। तो मैं एंडिंग से स्टार्टिंग फाइंड करने जा रहा हूं, तो राइट की जगह क्या ले लूंगा, लेफ्ट लूंगा, ठीक है। तो मैं लेफ्ट टर्न करूंगा, इसको लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट टर्न करूंगा तो वेस्ट में है, तो लेफ्ट टर्न एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरा आंसर क्या आ जाता, साउथ आ जाता सीधे। अगर मान लो ये तो मैंने इसके अकॉर्डिंग कर दिया, वेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने एंडिंग फेस क्या ली थी अभी, वेस्ट। लेकिन अगर सवाल में एंडिंग फेस दी होती नॉर्थ, एंडिंग फेस क्या दी होती, नॉर्थ, तो अगर मुझे सवाल में एंडिंग फेस नॉर्थ दिया है, कैसा दिया है, एंडिंग फेस दिया नॉर्थ, तो फिर से लेफ्ट राइट कैंसिल करूंगा, राइट लेफ्ट, एंड में बचता राइट। लेकिन मैं एंडिंग से स्टार्टिंग फाइंड कर रहा हूं, तो मैं राइट की जगह लेफ्ट जाऊंगा, अपोजिट जाऊंगा, तो लेफ्ट लूंगा, तो लेफ्ट ऐसे घूमूंगा, तो इसके अकॉर्डिंग मेरी स्टार्टिंग फेस क्या आ गई, वेस्ट। देख रहे हो, वेस्ट, समझ गए। तो मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए हैं, अच्छे से समझाया है। तो ये था टाइप नंबर 2, स्टार्टिंग फेस डायरेक्शन। टाइप नंबर 1 में मैंने आपको समझाया था एंडिंग फेस डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, और आज की क्लास में टाइप नंबर 2 में मैंने आपको समझाया कि स्टार्टिंग फेस कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्लास नंबर 1 जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको टाइप नंबर 1 कराया था, जिसमें मैंने आपको समझाया था हाउ टू फाइंड एंडिंग फेस डायरेक्शन, और आज की इस क्लास में मैंने आपको समझाया टाइप नंबर 2 स्टार्टिंग फेस डायरेक्शन, ओके। और नेक्स्ट क्लास में, जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम बात करेंगे डायरेक्शन
के टाइप नंबर 3 की डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसमें डायरेक्शन भी पूछ सकता है और डिस्टेंस भी पूछ सकता है, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।